हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज मैं एंट्रेंस लेवल का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें कि बिल्कुल बेसिक मैथ्स आता है। इसमें एवरेज से भी एक क्वेश्चन आया था। एवरेज तो हम सभी लोग जानते हैं कि एवरेज किसे कहते हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है कि फॉर एग्जांपल एक दिन हमें 100 रुपये मिले, एक दिन हमें पॉकेट मनी 50 रुपये मिले तो 150 हो गए, और एक दिन हमें मिले 100 रुपये तो 250 रुपये हो गए। तो मतलब 3 दिन में हमने 250 रुपये 100, 50 और 100। तो अगर हम इसका एवरेज देखें तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें एवरेज मिल जाती है। ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है, ये कुछ मेरे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इनका एवरेज निकालना हो तो बस n+1/2 कर देना है। n मतलब यहाँ पर होगा नंबर ऑफ टर्म्स। अभी मैं कर करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। द एवरेज ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस उसमें /2 नहीं आएगा। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 12, अगर इनका हमें एवरेज निकालना हो स्टार्टिंग के नंबर का। ऐसे ही n ऑड नंबर्स हों, जैसे कि 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 9, ठीक है ना, तो उसको हम डायरेक्टली n लिख देंगे। जैसे 50 ऑड नंबर का सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो डायरेक्टली 50 उसका ही एवरेज होगा। अच्छा, अगर लगातार नंबर हो, ये हमारा जो चौथा पॉइंट है, लगातार नंबर है, जैसे कि मैंने बोला 25 से लेके 50 तक के नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, तो जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है उन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें स्क्वायर्स वाले नंबर्स का, एन नेचुरल नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसने बोला ऐसे 10 नंबर का, स्टार्टिंग के 10 नंबर के स्क्वायर्स का एवरेज निकालो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। n यहाँ पर सभी में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने हमें नंबर्स का सम निकालना है उनकी बात हो रही है। ऐसे क्यूब वाले नंबर्स का सम निकालना है तो n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ये होल स्क्वायर सिर्फ n+1 पे है, ठीक है ना, आगे नहीं है। चलिए अब हम इस पर कुछ एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं। हाँ, अब जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 70। वहाँ तो फाइंड लिखा हुआ नहीं आएगा, वो लिखा हुआ होगा वहाँ तो एवरेज ऑफ 1 to 70, ठीक है। मतलब हमें 1 से लेकर 70 तक के नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। उसमें वहाँ तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में हमने क्या देखना है कि सबसे पहले 1 to 70 है, तो हमने देखा फॉर्मूला है n+1/2, यही तो है एवरेज का फॉर्मूला, क्योंकि ये अभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n मतलब कितने नंबर है, 1 से लेकर 70 तक कितने नंबर होते हैं, 70 नंबर होते हैं ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 70 + 1/2, तो 70 + 1 71/2, यानी कि ये हमारा हो गया 35.5। समझ आ गया। ऐसे ही अगर हमारा एक और क्वेश्चन होता है कि हमें जैसे मान लीजिए 1 to 91 इसका निकालना है, तो बस 1 से मतलब 1 to 91 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 तक हमें उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो 1 to 91 ऑब्वियसली कितना होगा, 91 ही होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n+1। n मतलब कितने नंबर्स हैं, तो 91 + 1/2 यानी कि 92/2, यानी कि 92 का कितना आ जाएगा, हाफ 46, 2 4 8, 1 कैरी एंड 2 6 12। तो ये मुझे लगता है अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड वाला देख लेते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का मतलब है कि इनके 2 4 6 8 ... ऐसे वाले जो इवन नंबर है उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि इवन नंबर का सम होता है, एवरेज होता है डायरेक्टली n+1। तो 2 4 30 नंबर का हमें इवन निकालना, इवन 30 इवन नंबर्स का, तो एवरेज हो जाएगा 30 + 1 फाइनली 31। सिमिलरली अगर हमें निकालना होता 40 इवन नंबर्स, तो क्या करते हैं, 40 + 1 फाइनली आ जाता 41। इज़ दैट क्लियर। आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम इसका थर्ड वाला भी करते हैं। तो अब जैसे कि क्वेश्चन वही है, बस हमने इसमें क्या किया है कि हमने 30 ऑड नंबर्स ले लिए। अब की बार पहले इवन थे, अब हमें 30 ऑड नंबर्स हमने ले लेना है। तो ऑड नंबर का एवरेज क्या था, एवरेज ऑफ कंटिन्यूस जो ऑड नंबर होते हैं स्टार्टिंग से, उसका आंसर होता है n, मतलब इसका डायरेक्टली आंसर 30 ही होगा। अब जैसे कि 40 एवरेज ऑफ 40 ऑड नेचुरल नंबर,
तो क्या हो जाएगा, बस डायरेक्टली n मतलब 40, तो इसका एवरेज 40 ही हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, ये हमने कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाले में क्या था कि अगर कोई ऐसा हमें दिया हुआ है कि हाँ, अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 71 to 91। तो अब इसमें एक लगातार नंबर है, अभी हमने जैसे लिखवाया था, जो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया था, लगातार नंबर का मतलब है कि अब हमें एवरेज वैसे नहीं निकालना कि 71 + 72 + 73 100 + 90 + 91, फिर गिनेंगे इसके बीच में कितने नंबर थे, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ऐसे नहीं करना है। ऐसे तो करने बैठेंगे तो यार वहाँ पे टाइम की सबसे वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है टाइम की। आपको क्वेश्चन करने में कम लिमिटेड समय में विदाउट अ रिटर्न वर्क आप कितनी जल्दी उसका आंसर दे सकते हो। तो अभी मैंने लिखवाया था इसका एवरेज क्या होता है, ऐसे लगातार नंबर का फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट। वहाँ पर आप ये फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे, वहाँ पर दिखाना थोड़ी सब्जेक्टिव थोड़ी है यार, ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बस ये सब तो ये तो माइंड में लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम छपा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या है 71 + 91/2, तो 112 16 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली कितना आ गया 81। अगर आप थोड़े से तेज़ हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं। अरे ये जोड़ना वोड़ना ये सब स्टेप्स हमें कम होने चाहिए, बस डायरेक्टली जोड़ दो, 1 और 1 2, डायरेक्ट आपको ये स्टेप लिखना होता है। तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर आपको कम टाइम लगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एवरेज ऑफ 31 to 80, जैसे हमें इसका करना है तो बस इन दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 111 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 = 10, 1 कैरी है, 2 5 = 10.5। समझ आ गया? आई थिंक गलत तो नहीं हो गया। 2 5 55 110 होता है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से। चलिए अब हम स्क्वायर वाले नंबर्स को देख लेते हैं एक बार इसका नेक्स्ट। तो चलिए जैसे कि उसने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब इनका 1 स्क्वायर ... 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... 15। चलो 15 तक ले लेते हैं हमें ना, 1 से लेके 15 तक के, मतलब पहले इनके स्क्वायर्स करना है, फिर उनको ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 15 से उनको डिवाइड करना। इतना लंबा नहीं करना, मैंने भी आपको लिखवाया था एक फॉर्मूला एवरेज का कि अगर स्क्वायर्स वाले नंबर का n + 1 और 2n + 1/6, तो n यहाँ पर कितने नंबर से 15 नंबर, यहाँ 15 डाल देंगे, तो 15 + 1 16, थोड़ा सा शॉर्ट में करना है, यहाँ पर 15 डालेंगे, 15 × 2 30, 30 + 1 31 डिवाइडेड बाई 6। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या पहले आप काट दीजिए इसको, ये काट सकते हैं, 2 3 एंड 2 8 यानी कि 8 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 8 3 24 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही बिल्कुल क्यूब वाला है, अगर मान लीजिए ये क्यूब होता, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और मान लीजिए 15 क्यूब तक निकालना हो, तो मैंने भी इसका फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज का n + 1 बाई स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर भी बस n की वैल्यू 15 डाल देनी है, तो 15 + 1 is 16 स्क्वायर अपॉन 4, तो दिस कैन बी रिटन एज 16 स्क्वायर है ना, 16 × 16 डिवाइडेड बाई 4। बस अब इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। 4 से ये 4 बार कट जाएगा, फिर 4 × 15 कितना होता है 60 एंड 16, या जो भी आपका आंसर आएगा इसको आप कर लीजिएगा। अब तो अब आगे तो आप कर लेंगे क्योंकि शायद मेरे स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है ये आ जाए। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं कैसे करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। वैसे एवरेज का भी एक और पार्ट में एक और वीडियो बनाऊँगा, एक आध दिन में मैं डाल दूँगा, क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। तो वैसे कि ऐसे शॉर्ट में इसको कैसे करते हैं अभी हमने ये सीख लिया है। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई और भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप लोग नए हैं तो, और सभी को बोलिए कि इसको शेयर करें और लाइक्स भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अभी देखता हूँ, हम इसी का ही एक और पार्ट करेंगे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी सी, उसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।